नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। रांची के खेल गांव में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का शानदार आयोजन हुआ। ये पहला मौका है जब झारखंड में हुए डिफेंस एक्सपो का दुनिया ने दम देखा, जहां मेक इन इंडिया के तहत बने हथियारों की धमक दिखी। रांची में सेना का हाई हुआ जोश। भारत के दुश्मनों के उड़े होश। झारखंड बढ़ा रहा देश का मान। एक्सपो में सेना का शक्ति प्रदर्शन। राजधानी रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 यानी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में एक से बढ़कर एक उन्नत हथियारों को प्रदर्शित किया गया, जो न केवल सेना की ताकत को दिखाती है बल्कि दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिलाने का मादा रखती है। यह पहला मौका था जब झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर सेना की ओर से एक्सपो का आयोजन किया गया। रांची में 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो टेक 2025 को लेकर आम से खास लोगों में गजब का उत्साह था। एक्सपो में कुल 185 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने स्टॉल लगाया, जो देश भर के अलग अलग राज्यों की कंपनी से जुड़ा था। इस टेक एक्सपो टैंक से लेकर बंकर, ड्रोन से लेकर तोप, आर्मी किट से लेकर आर्मी स्पोर्ट्स वेयर, आधुनिक हथियारों के साथ बाइनोकुलर्स, बम शेल्टर, नाइट विजन डिवाइस समेत तमाम इक्विपमेंट की प्रदर्शनी लगाई गई। रांची में 3 दिनों तक चले इस टेक एक्सपो में देश की जानी मानी डिफेंस कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस, डीआरडीओ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिंदल, अदानी समेत कई कंपनियां शामिल थी। रांची में हुए डिफेंस एक्सपो के आयोजन से आने वाले समय में झारखंड में रक्षा विनिर्माण की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे। आप भी कपड़े पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, इसके लिए भी उद्योग की जरूरत पड़ती है, तो डिफेंस के लिए क्यों नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो काम करना पड़ेगा। सर, जितने इक्विपमेंट्स है झारखंड पुलिस को भी अपडेट करने की जरूरत है, ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, आप हर चीज अपग्रेड होता रहता है। इस टेक एक्सपो में तमाम ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट्स के स्टॉल लगाए गए जो डिफेंस के इस्तेमाल में आता है। इनमें से ही एक कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल बनाती है, जिसने आकाश जैसे मिसाइल का निर्माण किया है। इसी आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था, पल भर में उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हमारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज़ इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल्स। सो हमारी कंपनी मिसाइल्स बनाती है। हमारी कंपनी हैदराबाद में सिचुएटेड है। हैदराबाद में हमारे 3 प्लांट्स हैं, एक कंचनबाग में, एक भानूर में, एक इब्राहिमपट्टनम में, वाइजैक में हमारा एक और प्लांट है। एक नया प्लांट हमारा अभी झांसी में खुल रहा है। हम इंडियन एयरफोर्स, हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए हम मिसाइल्स बनाते हैं। हम आकाश मिसाइल्स बना रहे हैं, अस्त्रा मिसाइल्स बना रहे हैं। हम अभी आने वाली अपनी नई जो मिसाइल्स हैं QRSAM भी हम ही बनाएंगे। और अभी हमारा R&D चल रहा है VLR-SAM में एंड अदर मिसाइल्स में। आप देख सकते हैं जैसे हमारे इधर पे अभी हम टॉर्पीडोज जो हमारे हैं, जो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, वो वाइजैक प्लांट्स में बनते हैं। और हम लोग ATGMs भी बनाते हैं। सो ATGMs हैं जो हमारे भानूर एंड कंचनबाग प्लांट में बनते हैं। देश की कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आर्मी इक्विपमेंट बनाती है, लेकिन आज हमारी सेना भी इतनी ही मजबूत हो गई है कि सेना के द्वारा भी कई हथियार और ड्रोन का मैन्युफैक्चर भारत में ही किया जा रहा है,
जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इस टेक एक्सपो में प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ सामरिक संचार प्रणाली की प्रदर्शनी लगाई गई, सुरक्षा और उत्तरजीविता उपकरण को दिखाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की प्रदर्शनी लगाई गई, ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियों का स्टॉल लगाया गया, उन्नत मारक क्षमता के कई हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। ईस्टर्न कमांड ड्रोन नोड के एक स्टॉल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ईस्टर्न कमांड के द्वारा ड्रोन का निर्माण होता है और उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। किस तरीके से दुश्मनों के खिलाफ ड्रोन को कारगर बनाया जाता है वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। विभिन्न तरह के यहाँ पे ड्रोन्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो आर्मी अपने दुश्मनों पर हमला करती है। हमारे साथ कुछ इंजीनियर्स मौजूद हैं और इनके पास एक जो ड्रोन है ये बहुत ख़ास है। ख़ास इस मायने में क्योंकि इस ड्रोन के ज़रिए मिसाइल अटैक किए जाते हैं और कभी भी दुश्मनों को इससे पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। रांची में लगे इस टेक एक्सपो में एक ऐसा हथियार था जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। ईस्टर्न कमांड नोड इंजीनियर प्रवीण राय और उनकी टीम के द्वारा तैयार किया गया मारक हथियार इस ड्रोन की खासियत इसे बेहद खास बनाती है। मल्टीपर्पज पेलोड FPV ड्रोन दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अपने साथ 1 किलो तक के विस्फोटक को ले जाने का मादा रखता है। किसी जगह से भी इस ड्रोन को एक्सप्लोसिव के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात है कि दुश्मन के इलाके में जाकर उसके मिसाइल को गिराकर वापस लौटने की क्षमता रखता है। वहीं अगर किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि वह ड्रोन दुश्मन के इलाके में फंस जाएगा तो यह ड्रोन सुसाइडर ड्रोन के तौर पर भी काम करते हुए खुद को खत्म कर लेता है, जो इस उन्नत हथियार को और भी खास बनाती है। जैसे इस ड्रोन का नाम है 7 इंच FPV ड्रोन। ये एक मल्टीपर्पज़ पेलोड ड्रोन है जिसमें हम एक्सप्लोजिव लगा के या तो ग्रेनेड लगा के या तो इस टाइप का एक्सप्लोजिव लगा के और दुश्मन के टारगेट पे कहीं भी इसको हम कामिकाजी जैसे ड्रॉप कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, या फिर अगर जैसे हमारा ड्रोन वापस ना आने की क्षमता में हो तो उसको हम कामिकाजी कर सकते हैं। कामिकाजी का मतलब होता है कि कहीं भी टारगेट है तो वहाँ जाके उसको सुसाइड टाइप का होता है कि वहाँ ब्लास्ट कर सकते हैं उसको। तो ये ड्रोन क्या वो सुसाइडल बॉम्बर के तौर पर भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल करता है। बिल्कुल, अगर हम ये वापस ना आने की क्षमता में हो तो उसको हम वो चीज़ कर सकते हैं कामिकाजी वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये मिसाइल्स को लेकर अपने दुश्मनों के इलाके में जा सकता है। क्या इसकी मानक क्षमता कितनी होती है? इतना छोटा सा ड्रोन या और इतनी छोटी सी मिसाइल कारगर होती है? ये बहुत बिल्कुल कारगर होती है। ये अपने साथ 1 किलो तक एक्सप्लोसिव लेके जा सकती है। इसकी स्पीड एक रेसिंग कार के बराबर है। ये कम 1 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर सकता है, तो ये बिल्कुल इफेक्टिव है ये ड्रोन। और ये 1 किलो की अगर एक्सप्लोजिव लेकर जाती है तो कितना घातक हो सकता है? कितना कम से कम ये 10 मीटर तक अपना किलिंग एरिया बना सकता है। 10 मीटर तक कोई दुश्मन होगा तो उसको ख़त्म कर सकता है, एक बंकर को उड़ा सकता है आराम से ही। अच्छा, ये कौन सी कंपनी निर्माण करती है इसका? इसको हम ईस्टर्न कमांड ड्रोन नोड खुद बनाती है। इसमें हम असेंबल करते हैं पार्ट्स, ट्रेनिंग देते हैं इसकी, हम कैसे उड़ाते हैं, कैसे इसको असेंबल करना है, ये सब हम ईस्टर्न कमांड ड्रोन नोड करते हैं। जी हाँ, हमने इसको बनाया। काम कैसे करता है एक बार थोड़ा दिखा दें करके। बिल्कुल, देखिए एक ड्रोन है और जो ड्रोन है साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इस ड्रोन में इस मिसाइल को लगाया गया है और यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो बता रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। ये 7 इंच ड्रोन RC ऑपरेटेड होते हैं। इसमें हम वेरियस फंक्शंस के लिए वेरियस कमांड्स देते हैं RC को। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, विदेशों पर हमारी निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। अब डिफेंस सेक्टर में भी दुनिया भारत का दम देख रही है। हमारे इंजीनियर अब मेक इन इंडिया के तहत रक्षा से जुड़े हथियार का निर्माण कर रहे हैं। रांची के डिफेंस एक्सपो में एक ऐसी ही गजराज ड्रोन नर्सरी के द्वारा बनाए गए वेपनाइज्ड कॉम्बैट एंड लॉजिस्टिक ड्रोन हेक्सा कॉपर की प्रदर्शनी लगाई। ये एक वेपनाइज्ड और कम लॉजिस्टिक्स ड्रोन है। इस ड्रोन को इन हाउस बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर हमने जो है वेपन माउंट किया गया है जो कि 10 किलोमीटर तक की रेंज और 30 मिनट एंड्योरेंस के साथ उड़ सकता है और एकदम टारगेट के ऊपर सीधी फायर करके उसको निस्ते नाबूद कर सकता है। उसकी खासियत जो है इस
कंप्लीट ड्रोन की ये है कि ये सब कुछ कंपोनेंट्स लेके इन हाउस जो है फ़ौज ने खुद तैयार किया है और उसको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में वैलिडेट किया गया है। 15,000 फुट पे इसको उड़ाकर पूरा का पूरा जो ड्रोन है उसको वैलिडेट कर हमने इसका ट्रायल किया है और इस सक्सेसफुल होकर इसने जो है दिए हुए टारगेट को बर्बाद किया है। बिल्कुल, ये आप 10 किलोमीटर पीछे खड़े होकर इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। आपको पूरा जो वीडियो है आपके टर्मिनल पे दिखता है, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे दिखता है और वहाँ से आप जो अपना ड्रोन है उसको फायर कर सकते हैं और दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। हमारा देश आज स्वदेशी को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रांची में डिफेंस एक्सपो के दौरान इसकी बानगी देखने को मिली। मेक इन इंडिया आज एक सपना नहीं, एक हकीकत बन चुका है। दरअसल आर्मी के द्वारा जितने भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं दूसरी कंपनी से ख़रीदा जाता है, दूसरी कंपनी उसका मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन अब आर्मी के इंजीनियर्स ही उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं जो गजराज ड्रोन नर्सरी है और यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और ख़ास बात ये है कि ड्रोन्स के हर एक पार्ट्स का जो बनाया जाता है वो आर्मी के इंजीनियर्स के द्वारा ही बनाया जाता है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर असेंबल करती हैं, लेकिन आर्मी का गजराज ड्रोन नर्सरी जो खुद ही चिप से लेकर ड्रोन को बनाने के हुनर में माहिर है। आर्मी के इंजीनियर ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जिन्हें दुश्मन अपने रडार से ट्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे डिसफंक्शनिंग नहीं किया जा सकता। जैसा आपको ज्ञात होगा, ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी कुछ नया चीज़ नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इसका इस्तेमाल कर लिया है। इंडिजनाइजेशन ऑफ ड्रोन कंपोनेंट और उसका तरह तरह की चीज़ों में इस्तेमाल, ये एक नूतन विषय है। इस विषय में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। गजराज ड्रोन नर्सरी जैसा आप देख सकते हैं, एक छोटा सा आइटम जैसे कि पीसीबी हो, प्रोपेलर हो या कोई भी छोटा से छोटा इक्विपमेंट है, चाहे पीसीबी डेवलपमेंट है, पीसीबी फैब्रिकेशन है, बैटरी का बनाना है, उसके फ्रेम का बनाना है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स गजराज ड्रोन नर्सरी में आज खुद बनाए जाते हैं। और जितने भी तरह के आप कंपोनेंट देखते हैं, चाहे आप गॉगल्स हैं, आप जितने भी गॉगल्स अभी तक देख रहे होंगे वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। ये गॉगल्स यहाँ पर इंडिजनाइज्ड बनाया गया है और ये गॉगल्स हमने ऑलरेडी ट्रायल कर लिया है। कुछ स्पेसिफिकेशंस का कुछ खासियत अगर आज की डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चाइनीज़ गॉगल्स है वो फाइनली तो हम इकोनॉमी में चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर हम इसको इंडिजनाइज, चाहे वर्जन वैसा ही रहे, पर अगर आपने इसका इंडिजनाइज वर्जन बना लिया है तो एक तो है कि हमको ये अपना पीस मिल रहा है, दूसरा युद्ध के दौरान या इस्तेमाल के दौरान कोई हमारे इस इम्पोर्ट पर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये मेरा इन हाउस प्रोडक्शन है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल के साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही किया जाए। गजराज ड्रोन नर्सरी और किस किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है? ड्रोन्स के सारे कंपोनेंट आज के डेट में जो भी ड्रोन्स में लगते हैं, गॉगल्स हो, छोटा सा प्रोपेलर हो, अदर देन द मोटर जो हम देश में ही बनता है और वो हम लेते हैं। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो ड्रोन कुछ साल पहले हमको पूरा किसी और देश से इंपोर्ट करना पड़ता था, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो रहा था, पर आज की डेट में हम लोगों ने उसको खुद से बना लिया है। भारतीय सेना के पास कई ऐसे हथियार हैं जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। उनमें से एक है AK-47 और इंसास राइफल, जिसे मॉडिफाई किया जा रहा है। स्टार एरोप्स लिमिटेड के द्वारा उसे तकनीक से लैस किया जा रहा है, जिससे उसकी एक्यूरेसी पहले से ज्यादा सटीक हो गई है। यानी AK-47 और इंसास अब पहले से ज्यादा घातक हो गई है। कंपनी का नाम है स्टार एरोस्पेस लिमिटेड। हम उत्तराखंड में बेस्ड हैं। 10 साल के आसपास हमें हो गए हैं इस मॉडिफिकेशन और ऑप्टिक्स में और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए काम करते हुए। अब जैसे कि ये हमने एक अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बनाया है, ये है 6 सॉयर राइफल के लिए। ये हमारी बनाई हुई साइट है, मेक इन इंडिया में आती है। 3.5x मैग्नीफिकेशन इंटरनल है, 800 मीटर तक का बुलेट ड्रॉप बताती है। ये आपको इसकी रेंजिंग से आप देख के ये बता देंगे कि आपका दुश्मन कितनी दूरी पे खड़ा है, तो उस प्रकार से आप अपनी बैरल को एडजस्ट करके फायर कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग के लिए और स्टेबिलिटी के लिए आगे का फ्रंटल ग्रिप और बाइपॉड, तो किसी भी लाइन पोजीशन, सीटिंग पोजीशन पे ये बाइपॉड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग रेंज और हेवी रिकॉइल वेपन है, तो फ्रंटल ग्रिप से रैपिड फायर या बर्स्ट फायर में आपको सुविधा होती है। अच्छा, किसी भी वेपन को मॉडिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जो भी वेपन्स आते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से आते हैं। अब
मान लीजिए कि ये क्या वो वेपन ईस्टर्न सेक्टर में यूज़ हो रहा है, नदर्न सेक्टर में यूज़ हो रहा है या साउथ वेस्टर्न सेक्टर में यूज़ हो रहा है, उस तरीके से उसके ऊपर आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर राजस्थान की तरफ है तो आपकी रेंजेस लंबी होंगी, आपकी इंगेजमेंट लंबा होगा क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पे वीरान है। उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको स्कोप्स की ज़रूरत पड़े। अगर आप ईस्टर्न सेक्टर जाते हैं तो आपको जंगल एरिया होने की वजह से हो सकता है 50 मीटर से ज़्यादा की कोई क्लियरिंग ही ना मिले, तो आप CQB में होंगे, तो उसके लिए आपके अलग अटैचमेंट्स होंगे। रांची में लगे इस टेक सिंपोजियम में केवल बड़े बड़े और घातक हथियारों की ही प्रदर्शनी नहीं लगाई गई, बल्कि रक्षा मंत्रालय ने भारत में निर्मित डिफेंस MSME को स्टॉल लगाने का मौका मिला, जो स्वदेशी शक्ति का प्रतिबिंब है, जो न केवल देश की जरूरत के लिए हथियार बनाता है बल्कि विदेशों में भी हथियारों की सप्लाई कर भारतीय उद्योग को बढ़ावा दे रही है। भारत में बनने वाले MARG 45 कैलिबर गन सिस्टम, जिसे भारत आसियान देशों को भी सप्लाई कर रहा है, इस गन सिस्टम को कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये दुनिया का पहला गन है जो 4x4 व्हीकल में माउंट है। गन के डिजाइनर बताते हैं कि दूसरे गन में दूसरी गाड़ी के सेल को जाना पड़ता है। इनमें 9 शेल यानी ऑन बोर्ड एनिमेशन है। 3 मिनट में 10 राउंड और लगातार 60 मिनट में 42 राउंड फायर करने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। यह 36 किलोमीटर तक गोलीबारी करने में सक्षम है। इन तमाम खूबियों की वजह से दुनिया में इसकी पूछ हो रही है। हाँ, जो अभी तक हमने भी जितने भी आपने यहाँ पर देखेंगे जितने मॉडिफाइड वेपन्स है, इंसास LMG 6 और AK-47, ये सारे के सारे ऑलरेडी इंडियन आर्मी में यूज़ हो रहे हैं। और इसमें जो हमने मॉडिफिकेशन किट्स किए हैं, जैसे बट्स, PDC, पिस्टल ग्रिप, 4 पोजीशन, 7 पोजीशन, देन आपका लेज़र और साइट, ये जो अभी तक हमने इंडियन आर्मी को होलोग्राफिक साइट 10,000 प्लस सेल्स कर चुके हैं और ऑलरेडी ये नॉर्दर्न कमांड की उसमें सप्लाई हो चुके हैं। इसमें हमने, जैसे आप इसमें देखेंगे, जो एग्जिस्टिंग इसके पास पहले बट था उसमें इनका चिकरेस्ट नहीं था, तो हमने क्या कर रखा है, इसमें आपका चिकरेस्ट प्रोवाइड कर रखा है। क्या रहता है इसमें, जब आपका लाइन ऑफ साइट फाइट करते हैं तो आपकी जो साइट और आपकी चिक और साइट का हाइट होती है वो दोनों एक साथ आता है, जिससे फायरिंग एक्यूरेसी आपकी और अच्छी हो जाती है। दूसरा, आप जो कैरी करने पॉसिबल है, आपका साइड माउंट हो जाता है, आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हैं। छोटे छोटे हथियारों के साथ कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले बोफोर्स ने लोगों को खूब आकर्षित किया। हम और आपने बोफोर्स तोप का नाम जरूर सुना होगा, और आज रांची के खेल गांव में जो एग्जीबिशन लगाए गए हैं उसमें बोफोर्स तोप सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है। हल्के वजन के कारण इसे युद्ध भूमि में कहीं भी तैनात करना और यहाँ वहाँ ले जाना आसान होता है। 155 मिलीमीटर लंबी बैरल वाली यह तोप 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर किया जा सकता है। सीधे तौर पर ये बोफोर्स तोप अपने आप में बेहद घातक है और यही वजह है कि इसकी खासियत है, बोफोर्स तोप को सेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। बोफोर्स की गिनती दुनिया की सबसे घातक तोप में की जाती है। 155 mm लंबी बैरल वाली यह तोप 1 मिनट में 10 गोले दागने का मादा रखती है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर के बीच है। तोप की सबसे बड़ी खासियत इसे -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर करने की है। हल्के वजन की वजह से इसे रणभूमि में कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये बेसिकली मार्ग 39 गन है। ये दुनिया में एक ही इस तरह का गन है। ये कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है, जो कि 39 कैलिपर, जो कि एक बड़ा कैलिपर होता है, एंड 155 mm फैमिली ऑफ द शेल में, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इट इज़ माउंटेड ऑन 4x4 व्हीकल। तो 4x4 के ऊपर दुनिया में आज तक किसी ने इतनी बड़ी कैलिपर को ट्राई नहीं किया था, बट वी हैव डेवलप्ड दिस इन हाउस इन इंडिया, एंड हम इसको ऑलरेडी विदेशों में कहीं सप्लाई भी कर रहे हैं। सो इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है विथ BB शेल, एंड विथ नॉर्मल HE शेल 25 किलोमीटर है। इसमें डिप्लॉयमेंट टाइम होता है जो कि 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं, एंड अनडिप्लॉयमेंट टाइम इज़ ऑल्सो लेस देन 1 मिनट।
आर्मी के पास कई ऐसे व्हीकल हैं जो अपने आप में इतने इक्विप्ड हैं कि एक व्हीकल के अंदर कई हथियारों को समाहित किया जा सकता है। उसी में से एक व्हीकल का नाम है पंचनाग। पंचनाग में एक साथ 5 हथियारों को इक्विप्ड किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के गन हैं जो ड्रोन को डिटेक्ट कर उसे मार गिराने का मादा रखता है। हर उस चीज से लैस है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। हम अभी जिस स्टॉल पर मौजूद हैं उसे निशान यानी रिमोट ऑपरेटेड वेपन सिस्टम कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके लिए मैन पावर को इसके या फिर जो भी ऑपरेट कर रहा है उसे इसके पास होने की जरूरत नहीं, इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। भारतीय सेना के पास कई ऐसे हथियार हैं जो अत्याधुनिक है, जिनके नाम से दुश्मन थर-थर कांपते हैं। इनमें से एक है निशान। निशान रिमोट ऑपरेटेड वेपन सिस्टम है। मानव संसाधन की बचत के मकसद से इसको बनाया गया है। निशान इतना खास है कि इसे चलाने के लिए किसी सोल्जर को वहां पर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। 10 से 12 घंटे तक लगातार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 12 वोल्ट सोलेनाइड ट्रिगर है। इसका रिमोट रेंज 1 किलोमीटर है। नेक्स्ट जनरेशन को इसको नाम दिया गया है। इसको हम 1 किलोमीटर दूर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 120 राउंड का बेल्ट आता है जिसे हम 240 राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो साइट लगी हुई है जिसका रेंज 1200 से 1800 मीटर है और इस हथियार का रेंज है 700 मीटर जी। और इसका हम डे और नाइट फीड हम आराम से इस पे 500 मीटर तक देख सकते हैं। तो इसको मैनुअली क्या ऑपरेट किया जा सकता है? मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है रिमोट से। रिमोट से करने के फायदे क्या हैं? रिमोट से ऑपरेट करने के फायदे ये हैं कि इसमें मेन पावर की बचत होती है और कैजुअलिटी होने का खतरा कम हो जाता है। जिसके कारण जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे को एक जवान मैंने बैठाया तो वो एक हथियार को मैनुअली फायर कर सकता है, दूसरे को TI साइड के द्वारा और डे साइड के द्वारा इसको ऑब्जर्व करके फायर कर सकता है। ये डिस्प्ले सिस्टम क्या है, किस तरीके से? ये डिस्प्ले साइड, ये अगर आप देखें तो ये TI साइड है MMG का, जिसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको बोलते हैं थर्मल इमेजर, जो रात को हम फायर करने के में यूज करते हैं। सेकंड दिन अगर इस डिस्प्ले की आप बात करें तो इस पे हमने जो IP कैमरा लगा, इसका फीड हम इस पे देख सकते हैं। ओके, अच्छा, इसे ऑपरेट करना कितना मुश्किल या फिर है आसान? ऑपरेट करना आसान है। इससे मैं एक रिमोट से 20 ऐसे और गन अकेला ऑपरेट कर सकता हूँ और मैं इस स्क्रीन पे एम लेके इस स्क्रीन में देख के मैं इसको फायर कर सकता हूँ। और इसकी कितनी दूर से इसको यूज़ किया जाता है? मैं इसको ये गन जहाँ पे मैं प्लेस करूँगा उससे मैं 500 मीटर दूर से बंकर के अंदर बैठ के अपना कंट्रोल रूम में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। इसे प्लेस करने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम के अंदर ही हो जाता है ये। मतलब हम उधर लगाए जहाँ हम मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, जहाँ मिलिटेंट आने की संभावना है, उधर हमने लगाए। बस उधर से हम बंकर या हमने हमारा जो रूम है कंट्रोल रूम, उसके अंदर हम आ जाते हैं, देन उसको कंट्रोल करते हैं हम। कितने लोग से ये करने के लिए चाहिए? बस टू मैंस चाहिए। 2 लोगों में ये हो जाए? हाँ जी। ये काफ़ी कारगर है। कारगर है। अभी तक हमने इसको ग्राउंड पे रिलीज किया, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। 100 मीटर पे हम इस पे एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। झारखंड में ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। रांची में भव्य डिफेंस एक्सपो के आयोजन से सरकार गदगद है। इसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, बल्कि 2027 तक विकसित भारत के रूप को आकार देने वाला होगा और इसके जरिए झारखंड में रोजगार के द्वार खुलेंगे। रांची का सौभाग्य है कि देश भर से 175 स्टॉल और अन्य स्टॉलों को मिला लेंगे तो लगभग 250 से ऊपर स्टॉल। अब तक का सबसे बड़ा इस टाइप का ये डिफेंस एक्सपो है और झारखंड का भी इसमें से है। और महत्वपूर्ण इसलिए कि बच्चे आएंगे, वो इनोवेशन को देखेंगे, टेक्नोलॉजी को देखेंगे। हमने कल चीफ सेक्रेटरी महोदया थी, DC भी थे, हमने उनसे आग्रह किया कि भाई स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे सभी इसको बच्चे आए। तो आने वाला जो जनरेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वही तो विकसित भारत है जो कल जिसके लिए पूरा देश काम कर रहा है। वो जो आप आके देखेंगे कि देश डिफेंस सेक्टर कितना आगे बढ़ गया है। अब पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। और जिस तरह भारत आत्मनिर्भर हो रहा है हर क्षेत्र में, डिफेंस में भी,
उसको स्पष्ट रूप से खेल गांव में देखा जा रहा है। और इस डिफेंस एक्सपो से जहाँ झारखंड के अंदर रोजगार के अवसर सृजन होंगे, एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप का बूस्टअप होगा। जब वो बूस्टअप होंगे तो रोजगार सृजन हो जाएगा। तो ये मौका है। कुल मिलाकर रांची में डिफेंस एक्सपो ने पूरी दुनिया का ध्यान झारखंड की ओर खींचा है, जो दिखाता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। डिफेंस क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले समय में ये विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। कामरान, जी मीडिया, रांची।